हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो सबसे पहले आज मैं लेकर के चल रहा हूं आप सभी को संगम के तट पे। जो वहां पे आप झंडा दिखाई दे रहा है ना, मैं वहां लेकर के चलने वाला हूं। और वहां पे स्नान करने के लिए अगर जो आप जाते हो तो कितना रुपये आपका कास्ट पड़ जाएगा पर पर्सन। तो देखिए, सबसे पहले मैं आ जाता हूँ यहाँ पे नाव वगैरह के बारे में पता चलता हूँ। आज हम और अंशु पांडे दोनों लोग हैं और यहाँ से अब हम लोग निकलेंगे और चलेंगे कहाँ पे, संगम तट पे। तो सबसे पहले मैंने पता किया तो ये भैया बता रहे थे 60 रुपये पर पर्सन है। आप लोग को चलना है तो बताइए। तो हम लोग भाई सेट कर लेते हैं इनको और उसके बाद से आ जाते हैं बोट पे। बगल वाले नाव से लोग वहाँ से घूम के आ रहे हैं स्नान वगैरह करके। अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे डायरेक्ट और चलेंगे, आपको दिखाएंगे पूरा संगम का तट जो होता है, वहाँ पे कैसे लोग स्नान वगैरह करते हैं, वो सब चीज़ें आकर जो आपको देखना है तो पूरे वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। तो भाई यहाँ से तो जब बीचों में ये नदी आई एकदम बीचों बीच में, अब धीरे धीरे हम लोग पहुँचने वाले हैं। तो थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था तो इसलिए मैंने लाइफ जैकेट पहन लिया। भाई इसको पहनना बहुत ही ज़रूरी है। और ये भाई नहीं पहना था तो मैं कह रहा था पहन ले भाई, क्या पता नाव पलट जाए, लेकिन ये कह रहा है पलटेगा तो देखा जाएगा, जो होगा उसके बाद से पता चलेगा। तो यहाँ पे हम लोग बैठ गए। तो 2 आदमी का 120 रुपये लगा। और सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए बीच में अगर जो आप आओगे ना तो ये आपको हल्का काला पानी दिखाई देगा। तो ये है यमुना जी। अब हम लोग जैसे ही बढ़ेंगे आगे तो गंगा जी का जो समागम होगा वहाँ पे भूरा कलर आपको दिखाई देगा। तो अब हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं संगम की तरफ। और देखिए यहाँ पे कितने सारे लोग लाइफ जैकेट के साथ बैठे हुए हैं। हम लोग इसलिए नहीं बैठे थे, हम लोग तैरना आता है। आप लोग ऐसा रिस्क मत लीजिएगा अगर जो आपको तैरना नहीं आता है तो। यहाँ देखिए भाई, हम लोग को जैसे ही तीनों नाव पहुँचे यहाँ पे टकरा गई हम लोग की नाव। भाई मुझे लगा ये तो पलट ना जाए, लेकिन पलटा नहीं। और यहाँ पे दाना खरीदना था हम लोग को तो क्योंकि इसलिए इसको रोका गया था। और यहाँ से दाना लेने के बाद से ये देखिए साइबेरियन पक्षी जो आपके रशिया से उड़ के आ जाते हैं यहाँ पे। सोचिए जब ठंडी का मौसम आता है प्रयागराज में तो ये सब यहाँ पे आ जाते हैं। और देखिए ये लोग आएंगे अभी, ये पूरा जितना आप दाना देख रहे हो ना इसको ये लोग खाते हैं। और तो हम लोग प्रयास कर रहे थे कि हाथ पे आकर के बैठ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। भाई इतने सारे बोट हैं और सब के सब जगह खिलाए जा रहे हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पे मतलब देखिए 1-2 चिड़िया, मतलब ये साइबेरियन बर्ड्स जिसको बोलते हैं, ये लोग आ रहे हैं। लेकिन इन लोग के भाई यहाँ पे इतना ज़्यादा शोर था ना, अगर जो आप आओगे तो आपको बहुत ही अलग ही मजा आएगा। देखिए ये लोग लेकर के जा रही हैं 3 लोगों का। भाई दिन भर का खाना कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं होता है। संगम तट पे आप यहाँ पे आए, ये लोग आ जाते हैं। और ये कुंभ के महीने में, चाहे अब कुंभ हो या ना हो, 2 महीने ये लोग रहते हैं। नवंबर लास्ट में आ जाते हैं, दिसंबर जनवरी ये लोग साइबेरियन बर्ड्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम लोग धीरे धीरे आ चुके हैं एकदम बीचों बीच क्षेत्र में, आप लोग देख रहे होंगे। अब हम लोग यहाँ से चलेंगे जैसे ही संगम तट पे, तो आपको यहाँ पे पूरा नज़ारा दिखाता हूँ। तो भाई ये तो चिड़िया अब लग रहा है कि नहीं खाएंगे क्योंकि हम लोग के बोट के पास बहुत कम आ रही थी। अब हम लोग यहाँ से निकलते हुए धीरे से, देखिए ये पूरा आप सामने देख रहे हो ना, ये वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे बड़े बड़े बोट आपको दिखाई देंगे। और उस बोट पे आपको क्या किया जाता है, इस छोटे बोटों से वहाँ पे उतार दिया जाता है। और उसके बाद से उस बोट पे आप जैसे उतर जाते हो तब वहाँ पे आपको स्नान करने के लिए चेंजिंग रूम वगैरह जो मैं आपको वीडियो में दिखाया था वो सभी यहाँ पे आएंगे आने वाले समय में। और हम लोग पहुँच चुके हैं। ये संगम जो तट है लाइन पे आप देख रहे हो। तो मैं भी यहाँ पे देखिए दाना वगैरह खिला रहा था पक्षियों को, लेकिन हमारा जब खिलाने का बारी आया भाई, हम लोग आ गए थे संगम के पास। तो यहाँ पे इतने सारी पब्लिक थी कि इसको देखने के बाद ये लोग आ ही नहीं रहे थे। तो हमने दाना को रख लिया अंदर, अब इसको खिलाएंगे कुछ देर के बाद जब यहाँ पे चिड़िया जब हमारे पास आएंगी, क्योंकि ऐसे फेंकने से कोई मतलब नहीं है। तो अब हम देखिए यहाँ पे अब कलर देख रहे हो ना, डिफरेंट थोड़ा बहुत आ रहा है ना। यहाँ देखिए अब धीरे धीरे ब्राउन हो जाएगा, जैसे थोड़ा और आगे जाएंगे तो और भी ब्राउन हो जाएगा यहाँ पे। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर जो आप यहाँ पे आते हो ना तो ऐसे बोट पे बैठना है जो कि आप आराम से, देखिए वहाँ पे लोग स्नान वगैरह करते हैं और फिर उसके बाद से बोट में यहाँ पे दूसरे बोट में यहाँ पे बैठ जाते हैं, फिर ये लोग लेकर के चले जाते हैं। तो यहाँ पे जो ये जो है सरकारी है सब चीज़, और ये सरकारी रेट के हिसाब से यहाँ पे आपको सब चीज़ देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ देखिए ये वाला जो पार्ट है ना, ये हम लोग अब पूरा संगम को इधर घूम चुके। और यहाँ नदी देख रहे हैं, देखिए ब्राउन ब्राउन दिख गया ना, ये ब्राउन कलर जो ये ब्राउन दिख रहा है ये गंगा जी है। और जिस क्षेत्र से हम लोग आए हैं वो यमुना जी थी। यहाँ देख रहे हैं आप, ये नदी का कलर देखिए। तो आप संगम तट पे आते हो तो 2 नदियों का समागम देखने को मिलता है। ज़्यादातर ये गंगा जी और यमुना जी का डिफरेंस आप कब पता कर सकते हो, जब बाढ़ वगैरह आता है, जैसे जून उनका महीना हो, मई जून में जब बाढ़ वगैरह जब आता है ना, जून जुलाई में जब बरसात का मौसम आता है तो उस समय में ज़्यादा पता चलता है। वैसे भी यहाँ पे आप देख सकते हो, पिछला जब रिकैप करके देखोगे तो वहाँ पे आपको ब्लू कलर थोड़ा हल्का दिखाई दे, जो कि यमुना जी हैं और ये हैं गंगा जी, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो उधर पूरा पीपा पुल बनाया गया है। अब हम लोग यहाँ से संगम से रिटर्न चलेंगे, क्योंकि
हम लोग को स्नान नहीं करना था, क्योंकि हम लोग स्नान करके आए थे और काफ़ी बार यहाँ पे आ चुके हैं। इसी की वजह से हम लोग को यहाँ पे आते हैं पानी छींकने, और ये स्पेशली आप लोगों के लिए वीडियो में बनाया था, क्योंकि देख लीजिए ये हैं गंगा जी। तो यहाँ पे संगम का पानी छिड़काव वगैरह कर लीजिएगा। जो अपना स्नान नहीं करना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप बस गंगा जी को छू लिए तो समझिए आप पवित्र हो गए। स्नान वो लोग करेंगे जैसे कि जो डेली बेस पे नहीं आ पाते हैं, हम लोग को तो यहीं रहना है। तो जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे आते हैं, तो किनारे पे भी नहा लेते हैं, कभी कभी यहाँ पे बोट से डायरेक्ट यहाँ पे आके संगम पे, उसके बाद यहाँ पर भी नहा लेते हैं। तो ये पूरा जो आप एरिया देख रहे हो ये सब संगम है, और यहाँ पे देखिए लोग चेंज कपड़ा करते हैं और यहाँ पे बैठते हैं। तो ये आप देखिए धीरे धीरे अब पानी में डिफरेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। संगम को देखिए हम लोग पीछे छोड़ चुके हैं, अब वहाँ से संगम से धीरे से आगे निकल चुके हैं। तो आप भी अगर जो आइए तो पूरा चीज़ कैप्चर करिए, हर एक चीज़ को देखिए। और इस वीडियो के माध्यम से आपको मैंने जिस तरह से बताया, आपको बस बोट पे बैठना है, यहाँ पे आप आओगे उस झंडे के पास, तो वो संगम का पूरा इलाका आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि गंगा यमुना सरस्वती का मिलन पौराणिक कथाओं में आपको देखने को मिलता है। अब ये देख रहे हैं, अब हम लोग धीरे धीरे घाट की तरफ पहुँच रहे हैं जिधर से हम लोग आए थे। तो आप भी अगर जो संगम वगैरह में आते हैं तो किनारे पे स्नान ना करिए, 60 रुपये खर्चा करिए और त्रिवेणी संगम में जाने का प्रयास करिए। संगम में जब जाते हो ना तो बहुत ही पौराणिक किताबों में वगैरह में देखोगे कि वहाँ पे आपको बताया गया है कि गंगा यमुना सरस्वती का हिंदू देवी देवताओं के हिसाब से कितना पौराणिक नदी है। तो यहाँ पे पाप वगैरह धुलने का भी प्रचलन, जैसे बहुत सारे लोग पाप वगैरह करते हैं ना, तो ये जो महाकुंभ लग रहा है उसमें आप स्नान कर लेते हो। तो ऐसी मान्यता है हिंदू धर्म के अनुसार कि आप अगर जो गंगा जी में स्नान कर लेते हो, त्रिवेणी संगम में कर लेते हो, तो समझो कि आपके सारे के सारे पाप धुल गए। अब हम लोग देखिए यहाँ से आप वो देख रहे हो ना, नैनी ब्रिज सामने दिखाई दे रहा होगा, इसके साइड में आपको अरैल घाट दिखाई देगा। तो आप अगर जो यहाँ पे आओ तो इस एरिया को भी पूरा कवर करने का प्रयास करो। अब चलते हैं, अब हम लोग बाहर। यहाँ से अब हम लोग पूरा घूम चुके हैं, जो कि संगम एरिया में आप लोग देखे ही होंगे। पानी वगैरह का छू के हम लोग स्नान कर लिए, क्योंकि भाई हम लोग घर से ही स्नान करके आए थे, तो यहाँ पे स्नान कैसे कर सकते हैं। और हम लोग हमेशा किए हुए हैं यहाँ पे संगम में स्नान। तो आप लोग भी अगर जो आए तो ज़रूर से संगम तट पे आकर स्नान करें। मैं भाई से पूछ रहा था, भाई तुमको मज़ा आया? तो कह रहा भाई थोड़ा सा मज़ा तो आया, लेकिन और अंदर लेकर के चलता तो मज़ा आया। तो हम कहे तुम कूद जाओ तब इससे बेहतर रहेगा। तो कह रहा है नहीं यार कूदेंगे नहीं। हम कहे तब चलो चुपचाप, ये लोग घुमा दिए भाई इतना ही। जो वो पीछे बोर्ड दिख रहा है ना, वहाँ तक हम लोग गए थे, यही मैं इसको बता रहा था। तो ये कह रहा है हाँ भाई वहाँ तक गए थे, लेकिन और बाहर जाना चाहते हैं। हम कहे कि तुमको अब अगले बोट पे बैठा देता हूँ, उस किनारे तुम चले जाओ। भाई अब हम लोग आ चुके हैं बाहर। अब हम लोग की बोट जहाँ से आई थी वहाँ पे लग रही है। तो कैसा रहा ये वीडियो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्रयागराज के महाकुंभ का अपडेट आपको डेली बेस पे मैं देता रहता हूँ। तो अब हम लोग चल रहे हैं यहाँ से बाहर। बाहर चलने के बाद से थोड़ा सा ऊँट की सवारी के बारे में पता करेंगे। तो चलिए उसके बारे में भी पता करके आपको बताते हैं। तो यहाँ से उतरना भाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए यहीं से हम लोग गए थे वहाँ संगम तट तक। तो भाई मैं आ गया हूँ यहाँ पे ऊँट के पास। मैंने पूछा कितना रुपए लोगे? तो कह रहा है भाई 60 रुपये दे दो पर पर्सन के लिए। तो मैं कहा 50? तो कहा हाँ 50 दे दीजिए। तो हमने कहा भाई अभी समय नहीं है, कुछ देर के बाद आते हैं तो आपसे घूमते हैं। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों